इलस्ट्रेशन 51 देखो, कल कुछ क्वेश्चंस करे थे ना हमने फ्रिक्शन पे। हाँ सर। आज बेटा वही काम करेंगे हम। और क्या करेंगे? और सवाल करेंगे और क्या बनाएंगे अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर। चलिए इलस्ट्रेशन 51 पढ़िए। The rear side of a truck is open and a box of 40 kg is placed 5 meter away from the open end। यानी कि ऐसा सिनेरियो है भाई, ये ट्रक है, ये सरफेस कैसी दे रखी है आपको? सर जमीन बोल रहा है। हाँ जी, चलो इधर देखो, यहाँ पे ब्लॉक कितनी दूरी पर रखा है? सर 5 मीटर। ब्लॉक का मास 40 kg। ये 5 मीटर पे ऐसे ब्लॉक रखा था, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब ये क्वेश्चन तुम्हें डे टू डे लाइफ में फील करने वाली चीज है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा है आपको, कितना? सर ये 0.15। ये कह रहा है कि ये जो ट्रक है ये रेस्ट में खड़ा था। किस में खड़ा था? रेस्ट। और रेस्ट में खड़े होके अचानक से ट्रक ने लेफ्ट की तरफ क्या कर दिया? एक्सेलरेट। कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा है इस ब्लॉक को कितना टाइम लगेगा ट्रक से गिरने में। बोलो बात समझ में आती है? हाँ सर। बिल्कुल रियल लाइफ सिनेरियो है ये। खुद से बताइए, अगर ये ट्रक अचानक से एक्सेलरेट करेगा तो ब्लॉक किधर जाता हुआ लगेगा अपने को? राइट में। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू ट्रक? सर विथ रिस्पेक्ट टू बोथ। विद रिस्पेक्ट टू दोनों के ट्रक। विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ना भाई। ग्राउंड पे जो सर हाँ पीछे सर भी ग्राउंड जाता पे तो वही रहे। भाई ग्राउंड पे वहीं रहेगा। नहीं सर आगे भी जाएगा, थोड़ा पीछे भी ट्रक आएगा के थोड़ा। साथ साथ आगे जाता दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा भाई? हाँ सर। तो ये बताओ, ये बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन हो गया ना कि ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब ब्लॉक एक वेज पे रखा हुआ है, इस टाइप का केस हो गया। यस हाँ सर। सर। और आपने सीखा हुआ है कि इस केस में हमेशा ब्लॉक के बारे में बात ग्राउंड से करना बेटर होता है कि वेज के फ्रेम से? वेज के फ्रेम एच के फ्रेम। वेज के फ्रेम से। तो वेज के फ्रेम में ब्लॉक पे सूडो फोर्स लगेगी राइट हैंड साइड पे कि नहीं लगेगी? हाँ यस सर। वही सूडो फोर्स उसे पीछे की तरफ लेके जाएगी टुवर्ड्स द राइट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो वेज के फ्रेम में कुछ देर बाद जाके 40 केजी वाला ब्लॉक राइट हैंड साइड से क्या कर जाएगा? बोलो भैया। फ्लिप होके गिर जाए। देखते हैं, स्लिप होके गिर जाएगा? जरूरी है स्लिप होके गिर जाना? जरूरी नहीं है। एफ बी डी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। ट्रक। सारे बच्चे ध्यान से देखना और समझना है इसको। इस ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं ट्रक के रिस्पेक्ट में। ये 40 केजी, इस पे सूडो फोर्स किधर लगेगी? टू द लेफ्ट या टू द राइट? राइट में। कितनी होती है सूडो फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 40, 40 into एक्सेलरेशन है 2। 2। 80 न्यूटन की सूडो फोर्स आ गई। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। अब ये 80 न्यूटन की फोर्स इसे राइट की तरफ स्लिप कराने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी, ये बता दीजिए। करेगी सर। तो जैसे ही कोशिश करेगी वैसे ही पीछे क्या लगना शुरू हो जाएगा इस पे? उल्टा साइड में उसका फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ये राइट की तरफ स्लिप करने की कोशिश कर रहा है। सत्य वचन की नहीं? हाँ सर। अरे बोलो बच्चों, हाँ सर। हाँ सर। पक्की बात है? हाँ सर। तो अगर फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 80 से ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो? 80 से ज्यादा हो तो फिर मूव कर देगा। 80 से ज्यादा हो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो ये ब्लॉक मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक?
सोचो नहीं सर, अगर 80 से कम होएगा तो फिर मूव कर। मतलब 80 जो फोर्स है वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो ये ब्लॉक मूव करेगा। मानते हो कि नहीं हाँ मानते? सर। सारे बच्चे मेरी इस बात से एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जल्दी बताओ। हाँ सर। तो फ्रिक्शन की सबसे पहले क्या निकाल के देखोगे यहाँ पे साइड में? एफएस मैक्स। एफएस मैक्स। चलो निकालो एफएस मैक्स। एफएस मैक्स कितना होता है? म्यू एस एन। म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है? 0.15। और नॉर्मल रिएक्शन जो है इसकी, वो इसके वेट के बराबर है कि नहीं है? पूछे कोई बोल के? 400 आएगा। 400 हो गई नॉर्मल रिएक्शन। सही बात है बेटा कि नहीं सही बात है? हाँ सर। 400 नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बड़ा बड़ा G9.8 लेना। ओके सर। तो G9.8 लेने का मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, वेट कितना हो गया? 40 इंटू 9। 39.2। नहीं सर, 40 इंटू 392। 9। हाँ भैया कितना होता है ये? 0.15 इंटू 40 इंटू 9.8। कैलकुलेट करिए जरा। सर 58.8 होता शायद। 58.8 8। न्यूटन। हाँ भाई, तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, क्या वो सूडो फोर्स से ज्यादा है? सर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं है ज्यादा। तो क्या फ्रिक्शन रोक पाएगी इस ब्लॉक को, या ब्लॉक अभी भी राइट में जाएगा? राइट में इसका मतलब रियलिटी में कौन सी फ्रिक्शन लग रही होगी इस पे विद रिस्पेक्ट टू वेज, स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक। क्या तुम सारे बच्चों को ये बात समझ में आई? जल्दी बताओ हाँ या ना, तब आगे बढ़ूंगा मैं। काइनेटिक का भी यही वैल्यू लगेगा ना, हमको एक ही दिया है। पहले ही बताओ फ्रिक्शन लग कितनी लग रही होगी, स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक्स। सारे बच्चों को क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दीजिए फटाफट। हाँ सर। हाँ सर। हाँ अब सर। जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही होगी, कल सिखाया था काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी होती है, म्यू के एन होती है कि नहीं होती है? हाँ सर। और जब म्यू सेम ही दिया होता है तो जो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है वही काइनेटिक फ्रिक्शन भी है। सत्य वचन? हाँ सर। तो दोबारा कैलकुलेट करूं एफ के, की डायरेक्ट लिख दूं एफ के भी 48.8 ही होगा? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो अब तो देखो बेटा, इस पे आगे की तरफ फोर्स पता है, पीछे की तरफ फोर्स पता है, तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे आप। हाँ सर। ए नॉट, ये ए नॉट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है? सर वो वेज मतलब ट्रक। हाँ, तो क्या इक्वेशन लिखी जाएगी इसकी? 80 माइनस 58.8 58.8। इक्वल टू 40 इंटू ए नॉट। 40 इंटू ए नॉट। ठीक है, 80 माइनस 58.8 कितना होता है? सर 21 31। हाँ सर सॉरी। 21.2 इज इक्वल टू 40 ए नॉट। ए नॉट का वैल्यू आ गया 21.2 अपॉन 40। 212 अपॉन 400। 4 सर से अगर मैं इसको 5.3 आएगा। दूं, 4 से मैं अगर इसको काट दूं तो 53 अपॉन 100। ए नॉट 0.53 आ रहा है। सर कैसे? 40 है ना सर? अच्छा okay। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। ये बच्चों एक्सेलरेशन मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलो यार। यस सर। अब तो बेटा सिंपल काइनेमेटिक्स है इसके आगे कि नहीं है, बताइए। हाँ अरे बताइए। यस सर यस। इसको अगर इस एंड से यहाँ से गिरना है, तो गिरने के लिए कितनी दूरी है जो चलनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 5 मीटर। 5 मीटर जब चल के जाएगा तभी तो यहाँ से गिरेगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। तो दूरी तुम्हें पता है, एक्सेलरेशन भी तुम्हें पता है कि नहीं पता है? इनिशियल 0 हो जाएगा। हाँ सर पता है। एक्सेलरेशन हो गया 0.53, क्या वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? हाँ सर। तो पूछा कितने टाइम में गिर जाएगा, तो टाइम निकालने के लिए सिंपली हम लोग क्या लगा देंगे, एस इज इक्वल टू, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। बताइए कितनी दूरी चलनी है, हाउ मच दूरी? 5। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक 0 विद रिस्पेक्ट टू ट्रक हियर? 0 0। 0। हाफ एक्सेलरेशन कितना है? 0.53 इनटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपको टी मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए कि नहीं मिल जाना चाहिए? हाँ सर। टी हो जाएगा √10 अपॉन 0.53। इससे जो भी चीज आती है वही आपका क्या है, आंसर। आंसर है। 4.3 के आसपास आ जाएगा, 4.34 सेकेंड्स। बोलो भैया, सवाल समझ में आए हो कि ना आए हो? आ गया सर।
जल्दी बताओ, आया है। पक्की बात है? यस। चलो एक्सरसाइज 1 में आ जाओ। हाँ सर। एक्सरसाइज 1 में आ गए? आ गए सर। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ेंगे पहले। थर्टी टू के बाद 35 पढ़ेंगे। पहले टिक करो कौन कौन से क्वेश्चन हमको क्लास में करने हैं आज। 32, 32 के बाद 35, 35, 35 के बाद 39, फिर 38, फिर 51, फिर 62, फिर 63, इतना टिक किया बेटा? हाँ सर। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है? 32। 32 पढ़िए। 32 पढ़ लिया? यस सर। चलो बेटा फटाफट देखना। 32 पढ़ो। 32 में कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स F such that the block shown in the displacement does not, डज नॉट मूव। यानी कि इक्विलिब्रियम में रहे। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्टली कल कराया आपको, नहीं कराया? सर करा। सेम टाइप का क्वेश्चन कराया है कि नहीं कराया? हाँ सर। तो मैं कराऊं दोबारा कि अब आप कर सकते हो खुद से? कर ले। 32 पे होमवर्क लिख लो। 32 पे क्या लिख लो? होमवर्क। होमवर्क। थर्टी टू की जगह आप क्वेश्चन कौन सा कर लीजिए? 30, 35, 33।
32 की जगह 33 कर लेते हैं। 32 कल मैंने कराया है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन कल कराया था ना, कि कितनी फोर्स लगेगी कि ब्लॉक मूव ना करे इनइक्वालिटी बना के। याद आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है? आ रहा है। 33 पढ़िए। 33 में कह रहा है पार्टिकल मूव्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। तो मान लो ये m मास का पार्टिकल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बोलो? वी नॉट। तो बताओ, अगर ये रफ रफ ग्राउंड है तो इस पे फ्रिक्शन लगेगी कि नहीं लगेगी? जल्दी हाँ बोल, सर। कौन सी लगेगी, किधर लगेगी, जल्दी बता। सर काइनेटिक लगेगी और ब्लॉक पे अम, पीछे की तरफ है। भाई ब्लॉक ग्राउंड के रिलेटिव आगे स्लिप कर रहा है ना वेलोसिटी से हाँ यार, सर, हाँ सर, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, किधर लगेगा? पीछे लगे। आप डायरेक्टली हैबिट डालो, कितना लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन? सर मतलब म्यू के एन। म्यू के इंटू एन, तो म्यू इंटू नॉर्मल डायरेक्शन mg के बराबर है कि नहीं है? हाँ सर, तो कितना काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है? म्यू एम जी। ये क्या लगता है, ये फ्रिक्शन की जो फोर्स है ये इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा घटाएगा? घटाएगा। तो वही लिखा हुआ है आगे, इफ हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीज्ड ड्यू टू फ्रिक्शन इन टाइम, टी नॉट। यानी कि टी नॉट टाइम के बाद क्या सिचुएशन है भैया? अगर ये ओरिजिनल सिचुएशन फ्रिक्शन। t बराबर 0 पे है तो t बराबर t नॉट पे सिचुएशन ये है कि इसकी वेलोसिटी कितनी बची है? वी नॉट बाई टू। आपको क्या निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है? कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन फ्रिक्शन की पार्टिकल एंड ग्राउंड। वैल्यू। बोलिए क्वेश्चन समझ में आता है? हाँ सर। तो बेटा एक बात बताओ, फ्रिक्शन का फोर्स किधर लग रहा है? पीछे। तो इस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन होगा बॉडी के पास। हाँ सर। वो एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? पीछे। और अगर मुझे वो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? अबे फ्रिक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो फ्रिक्शन को मास से डिवाइड कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा नहीं आ जाएगा? सोचो अपने दिल से। हाँ सर। भाई न्यूटन के सेकंड लॉ से जो भी फोर्स लग रही है नेट फोर्स, उसको मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा सर। इस पे अलोंग द मोशन लगने वाली एकमात्र नेट फोर्स फ्रिक्शन है। ये बात सही बात है कि नहीं सही बात है? हाँ सर। तो क्या लिखेंगे आप, फ्रिक्शन कितना लगेगा जल्दी बताइए? यू एम जी अपॉन एम इज इक्वल म्यू टू ए। एम जी अपॉन एम, एम से एम कट गया, कितना कितना एक्सेलरेशन आया? म्यू जी। म्यू जी। ये एक्चुअल में एक्सेलरेशन की तरह काम कर रहा है कि रिटार्डेशन की तरह काम कर रहा है? रिटार्डेशन। और ध्यान से देखो, ये चीज जो टर्म बनी है एक्सेलरेशन की, ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। क्योंकि म्यू भी कांस्टेंट है फॉर द सरफेस और जी भी कांस्टेंट है, पक्की बात है कि नहीं है? हाँ सर। तो बेटा अगर कांस्टेंट है तो काइनेमेटिक इक्वेशंस लगा सकते हैं, हाँ सर। v इज इक्वल टू यू प्लस। 80। बताओ क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी कितनी दिख रही है, जल्दी बताओ, तो इक्वेशन वी लगानी है नॉट तुम्हें। बाई टू। शाबाश। इनिशियल वेलोसिटी, वी नॉट एक्सेलरेशन माइनस म्यू जी। माइनस म्यू जी, क्योंकि ऑपोजिट है। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। और टाइम, टी नॉट। बस खत्म। यहाँ से टी नॉट निकाल लेना, यहाँ से म्यू निकाल लेना, सॉरी, यहाँ से म्यू आ जाएगा वी नॉट बाई 2 जी टी नॉट। ये आपका आंसर है। समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पढ़ेंगे आप? 35। चलिए 35 में क्या कह रहा है पढ़िए। 35 में कह रहा है कि 4 तरीके हैं। कौन से तरीके हैं? 4 तरीके ब्लॉक को हिलाने के, मतलब 4 तरीके हमें फोर्स लगाने। चारों तरीके में ब्लॉक को क्या करना है? हिलाने का ट्राई करना, सबसे कम एफर्ट किसमें लगे। हाँ, और हमको क्या करना है, ब्लॉक को मूव करना है। किसके साथ? मतलब ग्राउंड के रिफ्लेक्ट में। हमको ब्लॉक को मूव कराना है मतलब। हाँ सर।
तो आपसे पूछा है और सब में अपन बराबर बराबर फोर्स लगा रहे हैं, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ तो आपसे पूछा है किस में मिनिमम एफर्ट करना पड़ेगा? सर, ये सब कंपोनेंट ऑफ जाएगा। अरे नहीं, किस में मिनिमम एफर्ट करना पड़ेगा जिसमें ब्लॉक मूव कर जाए? बोलो हाँ या ना। हाँ बताओ क्या लगता है आंसर? अरे ए, पक्की बात है? हाँ सर, मुझे तो डी लगता है। तुमको डी लगता है? अच्छा सर, मूव कहीं भी करा सकता ना। हाँ जी, सर, मूव किधर भी करा सकता ना, ऊपर भी चले। हाँ किधर भी कराओ। हाँ सर, फिर डी हो सकता। पक्की बात है? सर पता नहीं, ऐसे गैस कर। फिर अच्छा बताओ, डी केस के बारे में बात करते हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत कुछ सिखाएगा आपको। जो डी वाला केस है उसमें ये ब्लॉक सिर्फ तभी तो मूव करेगा जब पी एम जी से बड़ा होगा। हाँ अरे बोल यार। यस सर, यस। डी वाले केस में फ्रिक्शन का क्या रोल है? कोई रोल नहीं। कोई रोल है? नहीं सर। डी वाला केस तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अपन ने पढ़ा हुआ है कि जो तुम्हारी अप्लाइड फोर्स है अगर वो वेट से कम हुई तो ब्लॉक हिलेगा नहीं, और वेट से ज्यादा हुई तो उठ जाएगा ऊपर। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ सर। फ्रिक्शन का कोई रोल है? नहीं सर। तो डी वाले केस में क्या लगता है? पी शुड बी ग्रेटर देन एम। ग्रेटर देन एम जी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो यार? मानते हैं ना सर। तो अब बताओ क्या आंसर लग रहा है? सर लीस्ट एफर्ट बोला है ना, तो फिर कंपोनेंट वाला नहीं होगा, सी लग रहा है सर। अच्छा चलो कंपोनेंट में तो काम हो जाएगा। थोड़ा देखो इधर। सर क्योंकि डी ऑप्शन, लीस्ट एफर्ट वाला। डी ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन की। यस। हाँ सर। बताओ कितने लोगों को समझ में आता है डी ऑप्शन में मूव कराने का सिंपल सा आंसर है पी शुड बी ग्रेटर देन एम। Greater than MG. सबको समझ में आया है बात? हाँ सर। Yes, sir. और डी केस में एम वो फ्रिक्शन का कोई रोल है? नहीं सर। चलिए ए केस देखिए, ए केस, ए वाला जो केस है वो तब मूव करेगा जब जो पी है, जो फोर्स आगे की तरफ लग रही है, वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो। हाँ सर। तो ए का केस होगा पी शुड बी ग्रेटर देन म्यू। हाँ सर। म्यू एम जी, क्योंकि नॉर्मल उसमें एम जी के बराबर है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर। तो अभी तक तो लीस्ट क्या लग रहा है? अभी सर तक वो तो लीस्ट क्या स्टैटिक लग रहा फ्रिक्शन का है ना। है? हाँ स्टैटिक का कोफिशिएंट है यार। बस। तो किस में कम फोर्स लग रही है? सर, म्यू का वैल्यू पे फिर डिपेंड करता बेटा म्यू का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है। तो फिर ए में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो है। हाँ हाँ या ना। सर। ठीक है, लेकिन आपने अभी कौन से दो ऑप्शन छोड़ दिए हैं? सी और बी। बी। आंसर आएगा सी। सर सी लग रहा है। हाँ, सर। आंसर क्या आएगा बेटा? सर सी। बता दोगे कैसे है? सी आएगा। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? सर, एक बार बताओ कि सर क्या बताऊं? सी कैसे आया? सोचो, दिमाग लगाओ अपने। चलो देखो सी कैसे आया। इसका पूरा प्रूफ दे देते हैं आपको, क्योंकि आप अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। और फिर आप इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह क्या रखेंगे? यार। याद रखेंगे भाई। हमको ये निकालना है कि मुझे पे एफर्ट लगाना है इसको मूव कराने के लिए, जिसमें एफर्ट क्या होना चाहिए? बताओ एफर्ट क्या होना चाहिए? मिनिमम मिनिमम होना। मिनिमम हो जाना चाहिए। बोलो ये बात सबको सब दिमाग में बैठ रही है कि नहीं बैठ पा रही है? बैटरी। बोलो पक्की बात है? हाँ हाँ तो सर। मैंने बिल्कुल जनरल केस लिया। मैंने कहा मान लेता हूं मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ पी, वो किसी रैंडम एंगल किस पे लगा रहा हूँ? थीटा। अब देखो मैं क्या करूंगा, इस थीटा एंगल पे
इस पी फोर्स की मैं वैल्यू निकाल लूंगा, जिसपे ब्लॉक क्या कर जाएगा, मूव। जस्ट मूव करने की कंडीशन में आ जाएगा। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर। जैसे अगर आप देखिए इधर, इधर देखिए, केस डी में जस्ट मूव कब कर रहा होगा, जस्ट मूव, सर कौन सा था केस? केस डी में जस्ट मूव की बात कर लो, जस्ट मूव की बात, मूव करने से ज्यादा जब जस्ट मूव की सर बात कर लो। पी और एम जी हो जाए। हाँ, तो केस डी में जब तुम्हारा पी जस्ट एम जी के बराबर होगा तो ये जस्ट मूव के बराबर होगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। केस ए में जब पी किसके बराबर होगा, न्यू म्यू एम एम जी के। तो ये जस्ट मूव के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ तो अब हम क्या करते हैं, जनरल सॉल्व करते हैं। हमने जनरल क्या किया, हमने थीटा एंगल पे एक फोर्स लगाई, और थीटा एंगल पे एक फोर्स लगा के हमने ये पी का वैल्यू निकाला, जिसपे क्या कर रहा होगा, जस्ट। जस्ट मूव करो। और फिर हमने निकाला कि वो जो फोर्स आ रही है वो मिनिमम कब होगी। हमें मिनिमम ही तो चाहिए। हाँ सर अबे लीस्ट एफर्ट का क्या मतलब है कि पी की कौन सी वैल्यू चाहिए तुझे इसे मूव कराने के लिए? मिनिमम मिनिमम। तो उससे तुमको वो थीटा मिल जाएगा कि किस एंगल पे इस फोर्स को लगाए ताकि इसकी वैल्यू क्या हो, मिनिमम। मिनिमम हो। तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर तुम्हारा थीटा 0 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये फोर्स कैसे लगाई जा रही होगी, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टली। तो ए आंसर हो जाएगा। अगर मेरा थीटा 90 डिग्री आ गया फॉर दिस फोर्स टू बी मिनिमम, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। डी ऑप्शन। और कोई और आंसर आया, कोई जनरल आंसर आया, तो फिर कोई और आंसर होगा। बोलो इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर। जल्दी बताओ। यस सर। तो देखो इधर आगे कितनी फोर्स लग रही है, पी P कॉस cos थीटा। इधर क्या लग रहा है, पी साइन थीटा। पी, साइन थीटा। नीचे क्या लग रहा है, एम जी और पीछे क्या लग रही है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन। बताओ जस्ट मूव की क्या कंडीशन बनेगी इसकी, इसके जस्ट मूव की क्या कंडीशन बनेगी? इसके जस्ट मूव की कंडीशन ये बनेगी कि जो फोर्स इसे आगे लेके जा रही है विच इज पी कॉस थीटा, ये एफ एस मैक्स के जब बराबर हो जाएगा तो ये जस्ट मूव की कंडीशन हो जाएगी। मानते हो? हाँ सर तो एफ एस मैक्स का मतलब हो गया म्यू इंटू, बोलो बोलो, एन एन। और mg। एन कितना है यहाँ पे, एम जी है। नहीं सर सॉरी। एम जी माइनस पी साइन एम जी माइनस पी थी। ठीक है, तो ये पढ़ा था ना कल अपन ने, म्यू एम जी माइनस म्यू पी साइन थीटा। उसको इधर ले जाके ऐड करोगे तो तुमको मिल जाएगा पी, एडिशन में आ जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, जल्दी बताओ। म्यू एम जी। कॉस थीटा प्लस म्यू साइन न्यू थीटा। साइन ये किसकी वैल्यू आई, पी पी की। की पी की, एट एनी एंगल थीटा। ये पी की वैल्यू होनी चाहिए एट एनी एंगल थीटा, जिसपे क्या होना चाहिए, जिसपे क्या हो जाएगा, बोलो। मिनिमम फोर्स जो लगेगा। ये मिनिमम नहीं है अभी, ये किसी भी एंगल पे वो पी निकाला गया है जिसपे ब्लॉक क्या करेगा। अब एक बात बता, किसी भी एंगल थीटा पे ये पी की वैल्यू है जिसपे ये ब्लॉक क्या कर जाएगा, जल्दी बताओ। कर जाएगा। मूव कर जाएगा। अब बताओ हर एंगल पे वैल्यू सेम आएगी कि हर एंगल पे वैल्यू अलग अलग आएगी? तो हर एंगल पे अलग अलग है। तो आपको अब वो एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा जिस एंगल पे वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम। मिनिमम आएगी। तो जिस एंगल पे वैल्यू मिनिमम आ गई तो अपने को वहां पे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, बोलिए हाँ या ना? हाँ सर। जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर अभी। तो अब क्या करेंगे, हम बोलेंगे फॉर पी टू बी, पी को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम। मिनिमम। तो कॉमन सेंस देखो इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। मैं चाहता हूं ये फोर्स क्या हो, मिनिमम तो ये फोर्स मिनिमम तब होगी जब ये जो डिनोमिनेटर लिखा है ये मैक्सिमम होगा।
हाँ सर। ऊपर की जो टर्म है न्यूमरेटर की म्यू एम जी, उसमें थीटा की कोई टर्म है या वो कांस्टेंट टर्म है म्यू एम जी? सोचो अपने आप। कांस्टेंट हो जाए। थीटा से तो नीचे फर्क पड़ रहा है ना, तो पी मिनिमम होने का मतलब हाँ है सर। कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा क्या होना चाहिए बोलो? मैक्सिमम। तो जिस थीटा पे ये मैक्सिमम आ जाएगा उस थीटा पे पी मिनिमम आ जाएगा। पक्की बात है कि नहीं पक्की बात है? हाँ सर। तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन ये करते हैं कि इस पूरे को कुछ बोल देता हूं मैं। क्या बोल देता हूँ? बाय। वाई। तो वाई का मैक्सिमा निकाल लें। हाँ सर। भाई ये जो वाई की टर्म लिखी हुई है कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये क्या होना जाना चाहिए बोलिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो जो वाई है फॉर वाई विच इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा टू बी मैक्सिमम। इसके मैक्सिमम होने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और आपको पता है मैक्सिमम मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लिख के क्या किया जाता है बेटा? 0 लिखा है। जीरो। याद है आप सबको कि नहीं याद है? हाँ सर याद है। हाँ सर। तो cos थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन थीटा, म्यू माइनस कांस्टेंट है, cos थीटा का साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, दिस इज इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट। यहां से आपको मिलेगा म्यू cos थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि म्यू बराबर हाउ मच? tan थीटा। tan थीटा। या बोलूं मैं तो थीटा बराबर हाउ मच? tan इनवर्स में। अब देखो बेटा जादू। क्या थीटा जीरो आया? नहीं सर। अबे क्या थीटा जीरो आया? नहीं सर। जीरो आता अगर थीटा तो कौन सा आंसर हो जाता? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हो जाता। ए में थीटा जीरो है कि नहीं है? हाँ सर। अच्छा क्या थीटा 90 आया? नहीं सर। क्या थीटा 90 आया? नहीं सर। थीटा की कुछ वैल्यू 0 से 90 के बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। तो थीटा की वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में आ रही है बेटा, इसका मतलब है कौन सा आंसर होना चाहिए? अपने आप सोच लो। सर बी और सी में से। बी और सी में से कुछ एक होना चाहिए। बोलो इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर। अब बी कैसे हो जाएगा बेटा? हमने फोर्स कैसे लगाई है देखो जरा ध्यान से। अच्छा बी और सी में बी को कैसे नेगेट करेंगे ये समझ में आता है? भाई मैंने फोर्स सी, जो सी वाली फिगर आपको सी ऑप्शन दे रखा है वैसे ही फोर्स लगाइए ना। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। तो अब आगे देखो इसको और कैसे सॉल्व करेंगे और डिटेल में लेके चलते हैं तुमको। तुमको tan थीटा की वैल्यू, सॉरी tan थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई? तो तुमने म्यू कितना निकाला था? जल्दी बोलो म्यू कितना निकाला था? म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस। म्यू साइन थीटा। और अब तुम्हें ये भी पता है कि फॉर पी टू बी मिनिमम, पी के मिनिमम होने की क्या कंडीशन है? cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा मैक्सिमम। म्यू किसके बराबर होना चाहिए? tan थीटा। tan थीटा के बराबर होना चाहिए। ये अपन ने निकाला है कि नहीं निकाला है? जल्दी बोलो यार। हाँ सर। तो अब अगर कोई मुझसे कहे कि पी की मिनिमम वैल्यू निकाल दो, तो पी की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं tan थीटा की जगह म्यू इस फंक्शन में ओरिजिनल में रख दूंगा, तो मुझे पी की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बोलो बोलो। हाँ सर। क्या करेंगे? ये रहा म्यू एम जी। हाँ भैया अगर tan थीटा म्यू के बराबर है तो थोड़ा सा सोचते हैं। ये एंगल थीटा है, tan थीटा म्यू के बराबर है, तो ये वैल्यू म्यू है, ये वैल्यू 1 है, तभी तो tan थीटा म्यू के बराबर है। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है? Arnaf, can you stay quiet क्या? ये म्यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर है। तो cos थीटा कितना लिख देंगे? cos थीटा हम लोग लिख देंगे यहाँ से 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस साइन थीटा कितना लिख देंगे? सर म्यू अपॉन। म्यू अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। यहाँ से क्या आंसर आता है देख लीजिए, जो आंसर आपको मिल जाए।
क्या आंसर मिलता है यहाँ से? निकालो उसको, सॉल्व करो। कितना आ रहा है पी का मिनिमम वैल्यू? somebody टेल मी पी का क्या मिनिमम वैल्यू आ रहा है? बोलो भाई। अरे यही आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है? बताओ यार। हाँ सर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? इसे और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं हम लोग कि नहीं कर सकते हैं? ये सर बन जाएगा, पूरा गड़बड़। ये हो जाएगा म्यू एम जी इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 प्लस। म्यू, ऐसा कुछ आ रहा है भाई। सही बात है। हाँ सर। तो ये मिनिमम फोर्स आपको लगानी पड़ेगी और इस थीटा एंगल पे लगानी पड़ेगी, तब ये ब्लॉक क्या करेगा बेटा? मूव कर जाएगा लीस्ट एफर्ट से। वो करेगा। अब आपको एक चीज ये भी सोचनी पड़ेगी कि बी और सी में से हम नेग्लेक्ट कैसे करेंगे? बी और सी में से भाई ए और डी में तो अपने को दिख गया कि ए और डी तो आंसर नहीं है, लेकिन बी और सी दोनों में फोर्स एंगल पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ सर। तो देखो कैसे नेग्लेक्ट करेंगे, कॉमन सेंस देखो। बी ऑप्शन में जो आपने फोर्स लगाया है वो ऐसे लगाया है बेटा, ऐसे करके। तो मैं ओरली इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं। कैसे नेग्लेक्ट कर सकता हूं? देखो ध्यान से, ये एंगल कितना हो गया? थीटा। इस फोर्स के दो कंपोनेंट को, एक आगे वाला और एक नीचे वाला। बोलो पक्की बात है कि नहीं पक्की बात है? हाँ सर। तो अपने आप सोचो, ये वाला जो कंपोनेंट है पी एंगल थीटा, पी कॉस थीटा, ये तो इसको आगे लेके जा रहा है, पक्की बात। हाँ सर। और ये जो पी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, ये नॉर्मल को बढ़ा रहा है कि नॉर्मल को कम कर रहा है? क्या कहना चाहते हो? बढ़ाएगा। नॉर्मल को बढ़ाएगा, क्योंकि अब नॉर्मल एम जी है कि एम जी प्लस पी साइन थीटा है? सोचिए सारे बच्चे। mg प्लस फी साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर नॉर्मल एम जी प्लस पी साइन थीटा है तो नॉर्मल बढ़ गई। नॉर्मल बढ़ने का मतलब फ्रिक्शन की जो फ्रिक्शन मैक्सिमम बढ़ वैल्यू है वो जाएगा। बढ़ जाएगा, यानी कि इसको मूव कराना मुश्किल हो गया आपके लिए। ऑन द अदर हैंड, जो हमने अभी आपको केस दिखाया है, उस केस में जब आपने ऐसे फोर्स लगाई है, पी कंपोनेंट है पी साइन थीटा, इसने नॉर्मल को बढ़ाया नहीं है, इसने नॉर्मल को क्या किया है? कम कर दिया है। घटा दे। क्योंकि अब नॉर्मल एम जी माइनस पी पी साइन थीटा हो गई है, तो नॉर्मल कम होने का मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी कम हो गई है। तो जितना फ्रिक्शन आपने कम कर लिया है, उतना आपके लिए ब्लॉक को मूव कराना क्या हो जाएगा? आसान। आसान हो जाएगा। इसलिए आंसर सी ऑप्शन आएगा। समझ आई बात? यस। तो ये पूरा मैथमेटिकली आपको कैलकुलेट करके देखना था कि किस थीटा पे, आप याद रखेंगे किस थीटा पे tan इनवर्स म्यू पे फोर्स की कैसी वैल्यू आ रही है? मिनिमम। मिनिमम। 35 के बाद कौन सा क्वेश्चन करना था हमको? सर आपने निगलेक्ट 39। इसलिए वापस एक बार समझाओगे? है बेटा, क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो। सर निगलेक्ट कैसे किया, वापस समझाओ ना एक बार। नेग्लेक्ट देखो, बी ऑप्शन देख रहा है, ये फिगर बना रखी है मैंने बी ऑप्शन की। हाँ सर। इसमें पी ऐसे लगा रखा है ना तुमने? यस सर। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है पी साइन थीटा, वो नॉर्मल को कम कर रहा है, नॉर्मल को बढ़ा रहा है? सर बढ़ाएगा। तो नॉर्मल बढ़ जाएगी तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी बढ़ जाएगा।
बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? यस सर। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अगर बढ़ जाएगी बेटा तो खुद से सोच, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बढ़ जाने का क्या मतलब हुआ? हाँ ब्लॉक सर, को फोर्स हलाना, ज्यादा लगाना पड़ेगा। ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ना मूव कराने के लिए। तो लीस्ट एफर्ट का Yes, केस sir. हो गया वो, या मैक्सिमम नहीं। एफर्ट का केस हो गया? ज्यादा एफर्ट लगेगा। जबकि इस वाले केस में जो पी का वर्टिकल कंपोनेंट है पी साइन थीटा, वो नॉर्मल को वो बढ़ा रहा है कि oppose कर नॉर्मल को कम कर रहा है? कम कर रहा है सर। तो नॉर्मल कम होने का मतलब वो फ्रिक्शन को भी घटा रहा है, घटा रहा है कि नहीं घटा रहा है? तो ब्लॉक को हिलाना ज्यादा इजी है। बात समझ में आ गई? बोलिए। तो सर हम लोग ये तो मतलब पहले ही कर सकते हैं ना, इतना सब फाइंड करने की क्या जरूरत है? नहीं तो मैंने आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल के दी ना। हाँ, इस क्वेश्चन में तो ये पूछा था कि कौन सा वैल्यू है, लेकिन आपको एग्जैक्ट एंगल भी पता होना चाहिए ना किस पे मिनिमम फोर्स आएगी। वो पूरा सॉल्व करा दिया मैंने आपको, इसीलिए। समझ आया बात? बोलो, बात समझ में आ रही है? यस हाँ सर। अगर मान लो पूछ ही ले कि वो मिनिमम वैल्यू है कितनी, या मिनिमम फोर्स है कितनी, है वो मिनिमम एंगल है कितना, तो वो भी तो आना चाहिए निकालना, कि नहीं आना चाहिए? यस सर। तो इस वजह से किया है सर अपन ने, ठीक है ना? यस। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पढ़ना है आपको? 38 सर। पहले 39 पढ़िए। 39 में कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अनदर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M एज शोन इन द फिगर। तो उनके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? न्यू है। तुमसे पूछा है कैपिटल M का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है जिससे क्या हो? सर जिससे वो जो ऊपर वाला छोटा ब्लॉक है वो भी साथ में मूव करे, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि उनके बीच में स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। तो देखो भैया, ये कैपिटल M है, इस कैपिटल M पे एक छोटू सा m रखा हुआ है m, और इसका एक्सेलरेशन कितना है? ए a, और यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना दे रखा है हमको? म्यू। हमसे पूछा है इस a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सच दैट जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो भी इसके क्या करे? साथ में रहे। साथ में रहे। साथ में रहने का मतलब है ऊपर वाला ब्लॉक इस पे स्लिप। नहीं तो सबसे इजी तरीका क्या है? सर, आप जो एफबीडी भी बनाइए छोटे वाले ब्लॉक का, किसके रिस्पेक्ट में? बड़े वाले के आप सुनिए, अगर आप छोटे वाले का एफबीडी बड़े वाले के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं और आपको इसको साथ में लेके जाना है, इसका इनडायरेक्टली मतलब ये हो जाता है कि छोटे वाले को बड़े वाले के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहना चाहिए, स्लिप ना करने का। यही तो मतलब है। हाँ सर। तो छोटे वाले का क्या एफबीडी बनेगा बच्चों? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई तुम सबको मेरी, कि छोटा वाला ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में अगर रेस्ट में है, बड़े वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में अगर रेस्ट में है, तो ये दोनों साथ में चल रहे होंगे। बोलो हाँ, है ना? हाँ सर। साथ में चलने का क्या मतलब है? नो स्लिपिंग या नो रिलेटिव मोशन। ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? नो रिलेटिव मोशन एंड नो स्लिपिंग। यस क्या एफबीडी बनेगा छोटे वाले का? सर, आगे इस की तरफ उस पे इस वो फ्रिक्शन का आएगा और पीछे की इस तरफ पे सूडो फोर्स आएगा। एमए लगेगी सूडो फोर्स पीछे की तरफ, और ये सूडो फोर्स इसको बड़े ब्लॉक के रिलेटिव पीछे की तरफ स्लिप कराएगी। कराएगी कि नहीं कराएगी? हाँ सर। और उसको रोकने के लिए पिक्चर में कौन आएगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आएगा पिक्चर में। फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो ये कब तक रेस्ट में रह पाएगा? क्या कंडीशन बनाओगी? कल ही सिखाया था। म्यू इनइक्वालिटी एस क्या तक बनेगी? के। अगर ये एमए इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से छोटा रहे या उसके बराबर भी रहे, तब तक ये ब्लॉक मूव करने वाला नहीं नहीं है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम तब तक स्टेशनरी रहेगा। इसका मतलब है एम के रिस्पेक्ट में अगर स्टेशनरी है, इसका मतलब एम के साथ साथ जा रहा है ग्राउंड से देखने पे। क्या आपको ये बात समझ में आती है कि नहीं? हाँ सर। तो सिंपल, एफएस मैक्स क्या होता है? म्यू। हाँ सर। म्यू एस म्यू एन। तो एन कितना लिख देंगे? एम जी। स्मॉल एम जी। इस वाले सरफेस की नॉर्मल डायरेक्शन हो जाएगी स्मॉल एम जी, एम से एम कट जाएगा, तो हमको मिलेगा ए का जो वैल्यू है वो लेस देन म्यू जी। लेस देन म्यू जी होना चाहिए। या तो म्यू जी से छोटा होना चाहिए या म्यू जी के क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल।
इक्वल होना चाहिए, तो हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है आप सबको? इक्वल टू। इक्वल टू दिख रही है सबको, दिख रही है नहीं दिख रही है? हाँ सर, मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है, जल्दी बताओ। इक्वल टू म्यू जी। इक्वल टू म्यू जी दिख रही है, तो ए की जो मैक्सिमम वैल्यू अलाउड है दैट इज इक्वल टू म्यू जी। म्यू जी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किसी को भी डाउट है इसमें, यही पूछ लीजिए फटाफट से। बोलो भाई, किसी को भी डाउट है? नहीं सर। नो सर। ठीक है, अगर नहीं है तो देखो अगला क्वेश्चन इससे कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। पक्की बात है, कोई डाउट नहीं है? अभी सर 38 करेंगे सर। हाँ, अब हम 38 करेंगे। 39 में कोई डाउट नहीं है ना सबको, पक्की बात है? हाँ सर। चलो 38 पढ़ो। 38 पहले पढ़ो अच्छे से। हाँ सर, हो गया पढ़। ठीक है, देखो इधर। एवरीबॉडी जस्ट लुक हियर, कैसे करते हैं इस टाइप के सवाल को, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, आप ध्यान से सुनिएगा बस। ये 2m का ब्लॉक है, 2m के ऊपर क्या रखा हुआ है? एम का ब्लॉक। m का ब्लॉक रखा है। अब ध्यान से समझते हैं, सोचते हैं कि क्या कह रहा है सवाल। ये सवाल हमसे ये कह रहा है कि जो ये वाला सरफेस है, ये कैसा सरफेस है? स्मूथ। और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि जो m वाला ब्लॉक है वो किसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है? 2m के। यानी कि ये वाला ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है। इससे क्या समझते हो तुम? सर रिलेटिव हाँ भाई, मोशन जिससे नहीं मैं है। पूछूंगा वो बताएगा भाई। आलोक, आवाज आ रही है? आलोक, यस सर। अगर बेटा छोटा वाला m 2m के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, इसका क्या मतलब है बेटा? सर रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा, रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा, तो ये दोनों लोग एक साथ मूव करेंगे। एक साथ मूव करेंगे, पक्की बात है? यस सर। अगर एक साथ मूव करेंगे तो क्या हम इन दोनों को एक साथ कंबाइंड सिस्टम मान सकते हैं? यस सर। पढ़ा है हम लोगों ने ऐसा? यस सर। किधर मूव करेगा ये कंबाइंड सिस्टम, टू द लेफ्ट और टू द राइट? सर राइट। किस फोर्स की वजह से? राइट कौन सी फोर्स लेके जाएगी इसको? बताओ बेटा, कौन सी फोर्स लेके जाएगी राइट की तरफ? अच्छा नहीं, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स सर क्यों कोई लेके भी बोल जाएगी सकता बेटा? है। सूडो फोर्स तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लगती है ना भाई, वो सॉरी एक्सेलरेटेड नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगती है ना। यस सर। यहाँ एफबीडी अपन किसके रिस्पेक्ट में बना रहे हो आप, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या किसी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं ना, पहले इतनी बात समझ में यस आती है सर। कि नहीं आती है? तो ग्राउंड के यस रिस्पेक्ट में कोई सूडो फूडो की बातें होती हैं क्या? नो सर। चलो आराम से एक चीज सोच के बताओ बेटा मुझे। पहले तो बताओ m और 2m के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है कि ये दोनों साथ में चल रहा है? साथ में चल रहे सर। साथ में चल रहा है, पक्की बात है? यस सर। इस बात से पक्का क्लियर हो? यस सर। तो इस बात से भी पक्का क्लियर हो
कि ये दोनों मिलके किस तरफ चल रहे होंगे, ये दोनों ब्लॉक एक साथ किस तरफ जा रहे होंगे, एक साथ सिस्टम माना जा सकता है नहीं कि नहीं माना जा सकता है? यस सर। किधर जा रहे होंगे ये? राइट में। राइट की तरफ। राइट की तरफ अगर ये जा रहे होंगे तो कौन सी फोर्स लेके जा रही होगी? फोर्स होनी चाहिए ना राइट की तरफ कोई सी। अबे ध्यान से देख बेटा, ये रस्सी में टेंशन नहीं होगी क्या? हाँ सर। अरे ऊपर वाले ब्लॉक को देख, ऊपर वाले ब्लॉक को देख, ये ऊपर वाले ब्लॉक को देख, इस पे mg नीचे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? बोल, समझ में आता है? हाँ सर। ऊपर क्या लग रही होगी? टेंशन। अब ये पूरी एक ही रस्सी तो घूम के आई है, यस सर। तो टेंशन होगी कि नहीं होगी इन दोनों को अगर मैं एक साथ सिस्टम मान लूं? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। तो ये क्या होना चाहिए बोलो यार? क्या होना चाहिए? टेंशन ही आगे टेन- लेके जाएगी कि नहीं लेके जाएगी? हाँ सर। आप बताओ कौन सा ब्लॉक किधर जाता हुआ दिख रहा है? अगर ये राइट में जा रहा है तुम्हारे हिसाब से, तो ऊपर वाला जो टंगा हुआ ब्लॉक है वो किधर आ रहा है? वो नीचे आ रहा है सर। नीचे आ रहा है। अब सुन बेटा, ये बता, अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये दोनों को ए ही एक्सेलरेशन से आगे जाना पड़ेगा, हाँ सर। क्योंकि ये जो पूरी रस्सी है ये अलग रस्सी है कि एक ही रस्सी है? एक ही है तो इधर से जितनी रस्सी बढ़ेगी इधर से उतनी रस्सी क्या होनी पड़ेगी? सर। राइट में मूव करेगी। यहाँ तक बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर। लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन लिख सकते हो आप? हाँ सर। इस ब्लॉक की क्या इक्वेशन लिखोगे, जल्दी बताओ? mg माइनस टी इज इक्वल टू ए एम ए। एम ए, बहुत अच्छी बात है। नीचे वाले ब्लॉक की इक्वेशन क्या लिखोगे? नीचे इनको एक सिस्टम मान के इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे कल सिखाया था टू ब्लॉक प्रॉब्लम में, अगर दोनों ब्लॉक एक ही एक्सेलरेशन से चल रहे होते हैं तो कंबाइंड सिस्टम मान लेते हैं कि नहीं मान लेते हैं? यस सर। और कंबाइंड सिस्टम अगर मैं मान लूं इनको, तो इनके बीच की फ्रिक्शन अब एक्सटर्नल है कि इंटरनल फोर्स है? सोचो अपने आप फटाफट। सर इंटरनल फोर्स। इंटरनल। तो व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग? एक्सटर्नल कितनी फोर्स लग रही है? सिर्फ टी? हाँ सर टी। हाँ सर। और सिस्टम का मास कितना है? 3m इनटू। एक्सेलरेशन। बोलो यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ऊपर वाली इक्वेशन में रख दो, तुमको मिल जाएगा mg माइनस 3ma बराबर ma, यानी कि mg बराबर 4ma, m से m कट गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई g/4। पहले तो बताओ यहां तक चमक में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। हाँ। आया। यानी कि ऊपर वाला ब्लॉक g/4 से नीचे आ रहा है, और ये दोनों ब्लॉक एक साथ टू ब्लॉक सिस्टम, ये जो है नीचे वाला टू ब्लॉक सिस्टम, कल आपको जो पढ़ाया था टू ब्लॉक सिस्टम, ये पूरा सिस्टम स्लिप कर रहा है कि एक साथ g/4 से राइट की तरफ जा रहा है? एक साथ g/4 से राइट की तरफ जा रहा है। अब अपने से पूछा क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो पढ़ ले। पूछा है ऐसा होने के लिए इनके बीच में मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना? कितना होना चाहिए? तो अब बताओ, अगर आपने पिछले क्वेश्चन से कुछ सीखा है, जस्ट पिछले क्वेश्चन से, अब हम इस छोटे वाले m का एफबीडी कहां से बना लें? 2m के रिस्पेक्ट 2m के इस छोटे वाले रिस्पेक्ट। m का एफबीडी 2m के रिस्पेक्ट में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? हाँ सर। बताओ यार। हाँ सर। हाँ सर। हाँ या फिर छोटे वाले m का एफबीडी क्या तेल लेने, कल टू ब्लॉक प्रॉब्लम याद है कैसे करते थे? सर भाई एक बार बताओ, यहाँ स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं यही हो रही है सर। तो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टार्ट स्टैटिक होगा, पक्की बात है? हाँ सर। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो उसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो। हाँ यस सर। कैसे? कंबाइंड एफबीडी से कि इंडिविजुअल एफबीडी से? इंडिविजुअल इंडिविजुअल एफबीडी से। किसके इंडिविजुअल एफबीडी से निकालूं फ्रिक्शन की वैल्यू? सर ऊपर वाले। ऊपर वाले ऊपर वाले। ये सिखाया था कल टू ब्लॉक प्रॉब्लम में कि नहीं, बोलो याद आ रहा है? यस सर। हाँ सर एम वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? आगे आगे। और इसका एक्सेलरेशन अब तुम लोग जान रहे हो, कितना एक्सेलरेशन है इसका? ये g/4। तो f बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बोल? mg/4 g/4। mg/4। और तेरे हिसाब से ये जो फ्रिक्शन है ये कौन सी फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक। क्यों स्टैटिक? क्योंकि दोनों ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग। नहीं
बेसिकली अगर देखा जाए तो जब तुमने ये एक्सेलरेशन निकाल लिया a g/4, तो उसके बाद तो ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है जो कल सिखाई थी। हाँ सर, ये फ्रिक्शन आ गया mg/4 की नहीं आ गया? बोलो हाँ या ना। आ गया सर। अब बताओ, लास्ट स्टेप क्रैक कर लिया तो मान जाएंगे। म्यू की वैल्यू निकालने के लिए इस फ्रिक्शन पे क्या कंडीशन लगाएंगे हम? कल भी सिखाया था आपको, क्या कंडीशन लगा सकते हैं आप? एक इनइक्वालिटी बनानी पड़ेगी नहीं? हाँ सर, वो कंडीशन ये बनेगी कि ये जो एफ आया है निकल के, ये एफ एस मैक्स से क्या होना चाहिए बेटा? लेस देन इक्वल लेस टू। देन इक्वल टू। ये सिखाया था कि नहीं सिखाया था? कुछ याद आ रहा है? हाँ हाँ सर, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी औकात के अंदर होगा कि नहीं होगा? बता दे मुझको। होगा सर। होगा। पक्की बात है? हाँ हाँ सर। तो एफ कितना निकाला तूने? जल्दी बोल। mg/4 4। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? म्यू n। एन। एन कौन सा वाला लेंगे? ग्राउंड वाला लेंगे कि ब्लॉक्स के बीच वाला लेंगे? सर एम का जो 2m पे लगेगा वो वाला। ये वाला नॉर्मल लेंगे ना, जो ब्लॉक्स के बीच वाला होगा। पक्की बात है ये? हाँ सर। यस सर। कितना नॉर्मल होगा ये? सोच के बताओ, हाउ मच नॉर्मल रिएक्शन? mg। mg के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। हाँ सर। तो आपको कंडीशन मिल जाएगी mg/4 शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू mg mg कट गया। अपने को मिला म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4। 1 यानी कि म्यू जो है वो या तो 1/4 हो या फिर 1/4 से क्या हो? ग्रेट। बड़ा छोटा। हो। बड़ा हो, बड़ा हो। 1/4 हो या फिर 1/4 से क्या हो? ग्रेटर हो, बड़ा बड़ा। हो। तो कोई चीज या तो 1/4 है या 1/4 से बड़ी है, इसका मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू 1/4 ही है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ वही आपका आंसर है। म्यू की मिनिमम वैल्यू इज 1/4, विच इज ऑप्शन नंबर सी। यानी कि आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन बेसिक लॉज ऑफ मोशन और 2 ब्लॉक प्रॉब्लम का कॉम्बिनेशन था। समझ में आया कुछ कि नहीं आया समझ में? हाँ सर। पहले आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया दोनों को कंबाइंड सिस्टम मानते हुए, और फिर 2 ब्लॉक प्रॉब्लम की तरह क्या कर लिया? उसको सॉल्व कर। सर। सॉल्व कर लिया। नहीं आई बात समझ में? आई सर। अरे पक्की बात है? हाँ सर। अच्छा देखो, इसको देखने का एक और नजरिया भी हो सकता था। क्या वो भी सिखा दे तुम्हें? सीख पाओगे? हाँ सर। एक और अप्रोच भी हो सकती थी जो जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपको सिखाई थी। देखो, दूसरे तरीके से भी सीख सकते हैं। ये जो छोटा वाला एम है, छोटा वाला एम, यहां से भी समझना है इसको। या तो 2 ब्लॉक की अप्रोच से सीख लो, जो मैंने तुम्हें कल सिखाया हुआ है, उससे आ गया। ये जो छोटा वाला ब्लॉक है, ये 2m के रिस्पेक्ट में किस में है? मेरा जो स्मॉल एम है वो 2m के रिस्पेक्ट में क्या है? मूव कर रहा है कि रेस्ट में है? रेस्ट में सर। टेस्ट में सर। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। क्लियर है। और अभी अपन ने पिछला एक क्वेश्चन किया था जिसमें अपने को छोटे ब्लॉक को बड़े के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रखना था। हाँ सर। तो मेथड 2 क्या हो सकता है? मेथड 2 में आप एफबीडी किसका बना लीजिए? m with respect to 2m। बोलो बोलो बोलो। m with respect to 2m। एफबीडी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू 2m। और हम लोग ये जानते हैं बेटा, ये आप जानते हो कि m और 2m ये आप निकाल चुके हो लॉज ऑफ मोशन से। ये दोनों भाई मिलके कितने एक्सेलरेशन से आगे जा रहे थे? जी भाई? 4। 4 से। बोलो, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। पक्की बात है? यस सर। तो बताओ m का क्या एफबीडी बनेगा विद रिस्पेक्ट टू 2m? बताओ, मान जाएंगे तुम्हें? विद रिस्पेक्ट टू 2m इस पे सूडो फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी? यस सर लगेगी। अबे 2m के पास एक्सेलरेशन है कि नहीं है, ये बता सोच के। है सर। तो इस पे सूडो फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। किधर? ऑपोजिट। अपोजिट साइड में। ये सूडो फोर्स इसे पीछे की तरफ क्या कराने की कोशिश करेगी? मूव। स्लिप। लेकिन हमें तो ये पता है कि 2m के रिस्पेक्ट में स्लिप कर रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब किसने रोक के रखा होगा इसे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स में। फ्रिक्शन ने। फ्रिक्शन ऐसे रोक के रखा होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। और मैं लिखूंगा सिंस
m is at rest with respect to, 2m तो अब क्या इनइक्वालिटी बना सकते हो, अपने आप बताओ क्या इनइक्वालिटी बना सकते हो। अगर m रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू 2m, तो इसका मतलब ये जो mg/4 की फोर्स है जो इसे पीछे ले जाने की कोशिश कर रही थी, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से क्या होनी चाहिए, 40 छोटी होनी चाहिए। यानी कि दिस mg/4 शुड बी लेस देन और इक्वल टू, जल्दी बोलो, fs fs मैक्स। समझ में आया कि नहीं आया? yes sir और आपको दिख रहा होगा अल्टीमेटली आप उसी इनइक्वालिटी पे पहुंच गए। नहीं आई बात समझ में? fs मैक्स होता है म्यू इंटू n, और n यहाँ पे किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ बेटा। mg mg के, mg कट गया, एक बार फिर आपको आंसर वही मिला कि म्यू या तो 1/4 हो या 1/4 से क्या हो, बड़ा हो। तो म्यू की मिनिमम बड़ा वैल्यू कितनी आ रही है, 1/4 बोलो बच्चों। दोनों तरीके समझ में आया कैसे मैनिपुलेट किया मैंने क्वेश्चन को? yes sir किसी को अब कोई डाउट है यही पूछ लीजिए फटाफट। एनीबॉडी, एनी डाउट? जल्दी बताओ यार। नो ठीक है, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बताया मैंने? सर 51 51, पहुंचो 51 पे। पहुंच गए? हाँ क्या तुमको 51 देखते ही समझ में आया है? तो ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम ही हाँ कल सिखाया गया है ये आपको। यस बस इसमें फर्क में, इसमें मॉडिफिकेशन क्या है, सिर्फ एक ब्लॉक पे फोर्स है कि दोनों पे फोर्स है? दोनों पे फोर्स है तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम ही, बोलो हाँ या ना बच्चों। हाँ दोनों ब्लॉक्स के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दे रखा है आपको? 1/2 1/2। आपसे पूछा है दोनों ब्लॉक्स के बीच में कितनी फ्रिक्शन लग रही है, ये तो पूछा है। हाँ तो इसमें सबसे पहले क्या प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि स्लिपिंग हो रही है या, नहीं हो रही उसी के हिसाब से तो फ्रिक्शन डिसाइड करते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर इस पे 20 न्यूटन का फोर्स और इस पे कितने का फोर्स? 2 अब देखो बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ये बताओ किस ब्लॉक पे किधर फ्रिक्शन लग रहा होगा? सर 4 kg पे पीछे के साइड मतलब राइट के साइड पे और ये तो ऊपर वाले स्मूथ है। पे left। बताओ 4 kg वाला ग्राउंड तो स्मूथ है, तो ग्राउंड तो भूल ही जाओ। 4 kg वाला किधर स्लिप कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू 2? और राइट सर में है 4 kg वाला किधर भागने की कोशिश कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू 2? लेफ्ट से 4 kg वाला लेफ्ट की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ कर रहा है सर और 2 kg वाला किधर भाग रहा है? राइट में राइट में राइट में भागेगा। तो जो जिधर भागता है रिलेटिव मोशन जिधर होता है, फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगती है कि नहीं लगती है? yes sir हाँ तो 4 kg वाले में फ्रिक्शन किधर लग रही होगी? राइट पीछे में राइट में मतलब और 2 kg वाले फ्रिक्शन किधर लग रही होगी? लेफ्ट में इतना दिमाग में क्लियर है कि नहीं क्लियर है? yes sir हाँ हालांकि अभी हमको पता है क्या स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। नहीं सर नहीं सर नहीं पहले स्लिपिंग के बारे में क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? प्रेडिक्ट करना पड़ेगा प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं प्रिडिक्ट? स्टेप 1 में क्या करते हैं? सर अज्यूम कर लेते हैं कि अज्यूम हो करते रहा है हैं वैसे अज्यूम कर लेते हैं स्लिपिंग नहीं है नो कोई स्लिप स्लिपिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक्स अलग अलग जा रहे होंगे कि एक ही एक्सेलरेशन से जा रहे होंगे? एक ही एक्सीलरेशन Acceleration से जा रहा है। एक ही एक्सेलरेशन से जा रहे होंगे। चलो भैया मान लेते हैं। अगर वो एक ही एक्सेलरेशन से जा रहे होंगे तो मैं इन दोनों को उठा के एक सिस्टम मान सकता हूँ। yes हाँ sir अब इनके बीच की फ्रिक्शन एक्सटर्नल इंटरनल, इंटरनल इंटरनल तो इस पे एक फोर्स इधर लग रही है सिस्टम पे 20 न्यूटन, एक फोर्स इधर लग रही है 2 न्यूटन। तो इस सिस्टम पे जो नेट फोर्स लग रही है वो 18 न्यूटन लेफ्ट की तरफ लग रही है कि नहीं लग रही है? yes sir हाँ इसका मतलब पूरा सिस्टम लेफ्ट की तरफ कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। इस पक्की बात है। yes sir हाँ
और अगर मैं लिखूं इस पे न्यूटन का सेकंड लॉ, तो आप लिखोगे नेट फोर्स हो गई 20 - 2 इज इक्वल टू मास है पूरे सिस्टम का 6 kg इंटू एक्सेलरेशन ए की वैल्यू आपको यहाँ से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल जाएगी। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आती है कि नहीं? यस सर। क्विकली हाँ या ना? हाँ सर। हाँ यस सर। सेकंड स्टेप क्या होती थी? ये तो आपने फर्स्ट स्टेप करी। स्टेप 2 सर, कोई भी एक का ब्लॉक लेके उसका निकाल लेने का फ्रिक्शन कितना निकाल आता लेते हैं। है? जैसे अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था ना 2 ब्लॉक वाले में, कि किसी भी एक ब्लॉक के एफबीडी से क्या निकाल लो उसका फ्रिक्शन फ्रिक्शन। किससे निकालना पसंद करोगे? 2 kg। 2 kg वाले से। 4 kg वाले से नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं चलो 2 kg वाले से निकाल लेते। 2 kg वाले पे आगे कितनी फोर्स है? जल्दी बोल। सर। फ्रिक्शन और 2 न्यूटन। फ्रिक्शन आगे है 2 kg वाले पे? नहीं नहीं सर, फ्रिक्शन किधर होगा 2 kg वाले पे? जल्दी बताओ। उल्टा आएगा, सॉरी सर। उल्टा आएगा। पीछे। बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ यस सर। सर। और ये फ्रिक्शन अभी हम मैक्सिमम लगा देंगे। ये फ्रिक्शन हमारे हिसाब से कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन है या स्टैटिक फ्रिक्शन है हमारे असम्पशन के हिसाब से? Static. स्टैटिक। तो हमने स्टैटिक को एफ माना, और हमें ये भी पता है कि इसका एक्सेलरेशन कितना है। ए 3 मीटर पर 3 सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस तरफ? राइट में। राइट। लेफ्ट की लेफ्ट में तरफ बेटा, सॉरी लेफ्ट लेफ्ट। की तरफ। ध्यान से देखो। हाँ अरे है कि नहीं है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ यस तो सर। क्या इक्वेशन बन रही है इसकी? F - 2 बराबर 2 × 3। फ्रिक्शन कितना आ रहा है? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है? हाँ जल्दी बताइए हाँ कि ना। आ रही है सर। अब तीसरी स्टेप क्या है आपकी? मैक्सिमम वैल्यू ढूंढने का सर, स्टैटिक स्टेप 3 स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या निकाल लीजिए? मैक्स वैल्यू। मैक्स वैल्यू। कैसे निकलती है मैक्स वैल्यू? वैसे म्यू एस इंटू एन। क्या म्यू दे रखा है अपने क्वेश्चन में? देखो हाफ हाफ। नॉर्मल डायरेक्शन कौन सी लोगे? ग्राउंड वाली कि ब्लॉक्स के बीच वाली? 20 ब्लॉक्स के बीच में। ब्लॉक्स वाले बीच की नॉर्मल डायरेक्शन कितनी है? जल्दी बोल। 20 है। 20। तो फ्रिक्शन की औकात कितनी है बे? 10 न्यूटन। तुम्हारे हिसाब से कितनी होनी चाहिए थी फ्रिक्शन? 8 न्यूटन। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही तो फ्रिक्शन 8 ही तो इस्तेमाल हो रही है। हाँ सर। क्या 8 पॉसिबल फ्रिक्शन है? सोच के बताइए। हाँ सर। इसका क्या मतलब है बच्चों? जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट बोलो। हमारा एक्चुअली अजम्पशन में भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है। करेक्ट है। हमारा अजम्पशन सही है, करेक्ट है। यानी कि एक्चुअल में इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कितनी फ्रिक्शन लग रही है इनके बीच में? 10 न्यूटन लग रही है कि 8 ही न्यूटन लग रही है? 8 8 न्यूटन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 8 न्यूटन। समझ आया कि नहीं आया? यस हाँ बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है बेटा? सर। ठीक है। 51 के बाद कौन सा क्वेश्चन बोला था मैंने? 62। 62। आप देखो 62 अगेन 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है कि नहीं है यार? हाँ सर। चलो ट्राई करो अब 62 खुद से। 62 खुद से ट्राई करो। बहुत सवाल करा दिया मैंने इस तरीके के। 62 क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए। और जिसका 62 हो जाए, मान लो गलती से जिसका निकला है 62 सही आंसर, वो उसके बाद कौन सा ट्राई करेगा? 63। 63। वो भी तो है 2 ब्लॉक प्रॉब्लम ही तो है, या कुछ अलग है? नहीं है सर, 2 ब्लॉक ही है सर, मतलब। तो करो 62 63 करके दिखाओ जल्दी से। यस।
हुआ 62। सर 2 मिनट। क्या कह रहा है यार जो इतना टाइम लग रहा है? M1 का मास 10 kg है, M2 का मास 30 kg है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, स्टैटिक कोफिशिएंट अलग दे रखा है और डायनामिक कोफिशिएंट क्या दे रखा है? अलग दिया। 40 न्यूटन की फोर्स लगा दी उस। आपसे पूछा है स्लैब का, क्या पूछा है? एक्सेलरेशन। अरे तो क्लासिक 2 ब्लॉक प्रॉब्लम नहीं है ये। हाँ सर। चलो इधर देखो, बस इस बार दिमाग में क्या रखना है, इस बार दोनों कोफिशिएंट सेम है कि दोनों कोफिशिएंट अलग अलग हैं? अलग अलग। ये 30 किलो है, 30 किलो के ऊपर ये कितना है? 10 10 किलो है। ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन 0। है नहीं, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा? जल्दी बताओ। खाली 40 न्यूटन ही लगेगा पूरा सिस्टम पर। ये 40 न्यूटन की फोर्स आपने लगा रखी है ऊपर वाले ब्लॉक पे, और आपको ये दे रखा है कि यहाँ पे म्यू एस कितना है, बोलिए। म्यू एस 0.25 है और म्यू के 0.12 है। तो हमको चेक करना पड़ेगा ना कि स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, बोले हाँ या ना। हाँ सर। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं अपन, बताओ स्टेप 1 में जो करते हैं ज्यूम करो। करता है नो स्लिप है। अज्यूम करते हैं नो स्लिपिंग, तो अज्यूम अगर कर लें हम नो स्लिपिंग, तो ये दोनों को उठा के एक सिस्टम मान सकते हो। हाँ सर। ये सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया भैया, बोलिए। हाँ सर। तो इनके बीच की फ्रिक्शन गई तेल लेने, इनका एक्सेलरेशन कितना मान लो? ए। ए। कितने लोगों अब ओरली समझ में आता है ए का वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? हाँ सर। बोलो बच्चों, समझा नहीं समझा? समझ गया सर। Yes, sir. फोर्स कितनी लगाई है तूने? 40 न्यूटन। टोटल मास कितना है? 40 सर। 40, तो एक्सेलरेशन 1 आ जाएगा, ठीक है भैया। हाँ सर। स्टेप 2, इसमें से किसी का भी एक का एफपीडी बना के हम लोग क्या निकाल लेंगे? तो 62 का सी है। किसी के एक का भी एफबीडी बना के फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। पता है 21 ब्लॉक पे हाँ किधर सर। फ्रिक्शन लगेगी बेटा? ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगी इस बार? ऊपर वाले पे पीछे लगेगी और नीचे वाले पे आगे लगेगी। आगे पीछे का क्या मतलब है, राइट लेफ्ट के टर्म्स में बताओ। ऊपर वाले पे राइट में लगेगी और नीचे वाले में। आपने सर फोर्स इस बार ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाया है, तो ऊपर वाला ब्लॉक स्लिप करने की टेंडेंसी रखेगा, तो ऊपर वाला ब्लॉक किधर भागने की कोशिश करेगा? आगे भागने की कोशिश करेगा ड्यू टू हाँ दिस फोर्स, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे आएगा और उतना ही फ्रिक्शन राइट 30 में। केजी वाले पे किधर आएगा? लेफ्ट में। तो अपन किसके एफबीडी से निकाल लेते हैं? 30 केजी वाले पे। सर 30 केजी वाले का फ्रिक्शन इधर आएगा, और अपने को पता है कि 30 केजी वाले का एक्सेलरेशन कितना है, जल्दी बोल दीजिए। 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी इक्वेशन कहती है कि F शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि कितनी फ्रिक्शन होनी चाहिए? 30 30 न्यूटन। और स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसकी क्या चेक कर लेते हैं? मैक्स वैल्यू। Yes, max. औकात चेक कर लेते हैं। तो औकात चेक कर लेते हैं, एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स होता है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस सवाल में कितना दे रखा है? 0.25। और जो नॉर्मल रिएक्शन होगी इन दोनों सरफेस के बीच में, मतलब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच वाले सरफेस की, वो होगी 10 kg का वेट विच विल बी 100। तो ये कितनी आ रही है फ्रिक्शन की औकात, कितनी आ रही है भैया? 25. 25 न्यूटन। 25 न्यूटन का मतलब ये है कि आपकी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 25 न्यूटन, आपने लगाई 30 न्यूटन। इसका मतलब आपका अजम्पशन गलत है। अजम्पशन क्या है तुम्हारा? रॉन्ग है। अजम्पशन रॉन्ग होने का क्या मतलब है बेटा? स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है. और अगर स्लिपिंग हो रही है तो स्लिपिंग होने का क्या मतलब है? कौन सी फ्रिक्शन लग रही है एक्चुअल में? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। इसका मतलब क्या इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन वास्तविकता में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जो आपने निकाला है? नहीं सर। नहीं है सर। तो अब आप क्या बनाएंगे बेटा इनके, बोलिए। मैं एफबीडी। रियल एफबीडी। तो देखो भैया, रियल एफबीडी में जो ऊपर 10 केजी वाला ब्लॉक है, ध्यान से देखना,
इस 10 kg वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ कितनी फोर्स लगाई है तुमने, 40 न्यूटन और पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक की किनेटिक, काइनेटिक काइनेटिक, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एस म्यू के म्यू इनटू के एन। तो इस बार म्यू के लेंगे हम लोग 0.12 और नॉर्मल लेंगे 100, यानी कितनी फ्रिक्शन लग रही होगी, 12 न्यूटन 12 न्यूटन। तो आप इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1 कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली, 40 माइनस 12 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। तो ये आपको इसका एक्सेलरेशन मिलेगा 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ सर अच्छा, यही एफपीडी अगर नीचे वाले ब्लॉक का बनाए बच्चों, 30 केजी वाले ब्लॉक का, तो 30 केजी वाले ब्लॉक पे हमने को यही फ्रिक्शन की तरह मिल रही होगी, आगे लग रही होगी और ये काइनेटिक। हाँ 12 न्यूटन नहीं लग रही होगी कि नहीं लग रही होगी, बोलो हाँ या ना। हाँ सर तो इसका एक्सेलरेशन मैं कितना मान लेता हूँ, A2 तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी, नेट फोर्स है सिर्फ और सिर्फ 12, 12 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज A2। तो आपको A2 का वैल्यू मिल जाएगा 12/30। 4 से काट दो, 4 से कटेगा ही नहीं तो काट कैसे दोगे, 2 से काट दो, सर 2/x 6/15, दिस इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका एक्सेलरेशन पूछा है आपसे, ब्लॉक का किसका, स्लैब का। आपका पूछा सर स्लैब मतलब नीचे 30 केजी का पूछा है, तो आंसर होगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज ऑप्शन बी। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ बोलो बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, अभी भी नहीं क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes. चलो फिर 63 कर पाओगे, करके दिखाऊं वो भी मैं, यस सर करते हैं करो 63 फटाफट से 2 मिनट के समय में।
हुआ 63? नहीं सर, कर रहा हूँ सर। तो इतना टाइम लग रहा है तो फिर क्या सीखा तुमने? कुछ नहीं सीखा है। एक ही जैसे सवाल नहीं कर पा रहे हो तो कैसे होगा भाई? कितने केजी का ब्लॉक है ये? 8 kg का सर। ये 8 केजी का ब्लॉक है और इस पे ब्लॉक कितने का रखा हुआ है? 2 kg। 2 केजी का। सर नन ऑफ दीज है। आंसर चेक करो बेटा पीछे से। हाँ सर वही। क्या आंसर दे रखा है बेटा? सर नन ऑफ दी। चलो देखते हैं क्या है। 8 केजी का ब्लॉक है, उस पे 2 केजी का ब्लॉक रखा है और ये रफ सरफेस इस बार कैसा है? रफ है ना? हाँ सर। हाँ सर। कितना कोफिशिएंट है यहाँ पे? सर बी एंड फ्लोर का बीच में 0.5, और ऊपर? 0.4। और कितनी फोर्स लगाई गई है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। 8 केजी वाले ब्लॉक पे। तुमसे ए और बी के बीच में क्या पूछा है बेटा? फ्रिक्शन। तो ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कल किया नहीं था अपन ने क्लास में? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं किया था? इसमें ग्राउंड पे फ्रिक्शन डाल दी थी मैंने। हाँ सर। क्या करोगे पहले स्टेप में, जल्दी बोलो। सर सब friction पूरा mark कर देंगे। ग्राउंड और उसका निकाल लेंगे फ्रिक्शन। पहले दोनों को उठा के क्या मान लेंगे? सिस्टम। सिस्टम। सिस्टम मान लेंगे। और इस सिस्टम को कितने एक्सेलरेशन से चला देंगे? ए। तो इनके बीच की जो फ्रिक्शन है वो तो इंटरनल हो गई, है कि नहीं? हाँ। पर जो ग्राउंड की फ्रिक्शन है वो इंटरनल है कि वो एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल। तो ग्राउंड की फ्रिक्शन तो अभी भी एक्सटर्नल है, मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ हाँ तो सर। ग्राउंड से फ्रिक्शन पीछे लगेगी और कौन सी लगेगी, स्टैटिक की काइनेटिक लगेगी? बोलो। काइनेटिक। काइनेटिक। कितनी होती काइनेटिक, बोलिए? म्यू के आंसर इसमें म्यू है सर, म्यू के तो सेम ही आना है। हाँ तो म्यू एन ही लिख लो सीधे सीधे, अगर सेम ही आने वाला है तो। म्यू एन, म्यू कितना दिया है? 0.5। 5। और नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, ग्राउंड की नॉर्मल रिएक्शन? दोनों 100। का वेट 100। पक्की बात है? हाँ सर। कितना आ रहा है बेटा, देखना जरा ध्यान से। 3 न्यूटन। 50 न्यूटन। और यही अब देखो मजे की बात क्या है, कुछ चमका तुमको? नहीं चमका? चमक गया। सर हिले क्या चमका बेटा? वो राइट में जाएगा ही नहीं, वो लेफ्ट ये में जाएगा। सिस्टम राइट में जाएगा ही नहीं। आगे कितनी फोर्स है? 10 न्यूटन। जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन की, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन 50 न्यूटन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी 50 न्यूटन ही आ रही होगी। सही बात है कि नहीं बात है? हाँ सर। यानी कि फ्रिक्शन क्या इसको मूव करने देगा? नहीं नहीं। तो फ्रिक्शन जब इसको मूव ही नहीं करने देगा तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? नहीं जब नहीं। ये ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगी? नहीं सर जीरो। जीरो हो जाएगी ना फ्रिक्शन, बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ तो आंसर है डी, नन ऑफ दीज। दीज। समझ में आया कि नहीं आया? सर मुझे ये आ गया था पर फिर मुझे समझा नहीं कि उसका करूँ क्या।
उसका करो क्या, दिमाग लगाओ उसके बाद। ये फ्रिक्शन ऑलरेडी ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये सिस्टम मूव मूव नहीं करेगा वो समझा, पर फिर मुझे वो समझा ही नहीं कि वो ऊपर कैसे रिलेट करेगा। भाई अभी इसको आपने ऐसे समझो बताया। ना यार, 8 kg वाले ब्लॉक को देखो, 8 kg वाले ब्लॉक पे आगे कितनी फोर्स लगाई तुमने, 10 न्यूटन। और ग्राउंड का फ्रिक्शन सफिशिएंट है उसे रोक के रखने के लिए, हाँ सर। तो 2 kg वाला कोई फ्रिक्शन लगाएगा उस पे? नहीं सर, जल्दी बताओ। नहीं सर, तो जब फ्रिक्शन नहीं लगाएगा 2 kg वाला उस पे, तो 8 kg वाला 2 kg वाले पे कोई फ्रिक्शन लगाएगा? नहीं सर। या इसको ऐसे सोचो, ये सिस्टम मूव कर रहा है क्या? सर नहीं, मैं बोल रहा था कि मेरे को वो टाइम पे नहीं समझा, अभी समझाया तो समझ गया सर। ठीक है, इसको देखो बच्चों, एक तरीके से और भी सोच सकते हैं। 2 kg और 8 kg ये दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं क्या? बताओ, जल्दी बताओ। नहीं। तो अगर कॉमन सेंस बताओ, इसका मतलब 8 kg वाले का एक्सेलरेशन कितना है? व्हाट इज द एक्सेलरेशन? ये जो ए मैंने लिख 0 दिया है, ये कितना है जल्दी बताओ? 0। 0। इसका मतलब अगर मैं 2 kg वाले का FBD 8 kg से बनाऊं, 8 kg के रिस्पेक्ट में बनाऊं, तो 2 kg वाले का जो FBD बनेगा विद रिस्पेक्ट टू 8 kg, उस पर सूडो फोर्स लगेगी? नहीं सर। सूडो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, और एक्सेलरेशन ही 0 है, तो सूडो फोर्स 0 हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर। तो 2 kg वाले पे अगर सूडो फोर्स 0 हो गई, इसका मतलब उसकी कहीं स्लिप करने की टेंडेंसी है। है ही नहीं सर, कोई फोर्स ही नहीं है इसका। तो जब फोर्स ही नहीं स्लिप करने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन अपने आप आ जाएगी किसी को अपोज करने? बोलो भाई। नहीं आएगी। तो व्हाट इज द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इन दिस केस? 0। 0। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। किसी को भी कोई दिक्कत है तो जल्दी पूछ लीजिए। एनीबडी, एनी प्रॉब्लम? बताओ बेटा, हाँ। जल्दी बताओ। पक्की बात, क्लियर? अरे क्लियर और नॉट? बोलो भाई, क्लियर हो कि नहीं हो? कोई डाउट है तो बता दो कि सर ये डाउट है। आर यू क्लियर विद दिस एवरीबडी? क्विकली टेल मी। सर। ठीक है फिर, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई एम नॉट गिविंग यू एनी होमवर्क फॉर टुडे, होमवर्क आई विल गिव यू ऑन फ्राइडे। ठीक है जी, हाँ सर। चलिए भाग जाइए। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय।